भगवत गीता को पढ़ने की यही कसौटी होनी चाहिए। कौन सी कसौटी? जिस तरह से अर्जुन समझे हैं भगवत गीता का ज्ञान डायरेक्ट भगवान से, तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह से समझना चाहिए। अब डायरेक्ट भगवान से वो कैसे हम समझ सकते हैं? तो जो भी पूर्वाचार्य गण के द्वारा हम सुन रहे हैं, वे डायरेक्ट भगवान की ही तो बात बता रहे हैं। जिस तरह से भगवान अर्जुन को डायरेक्टली बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। तुम मेरे भक्त बनो, तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मेरी शरण लो। तो यह क्या इससे अलग कुछ बात गुरु महाराज बता रहे? नहीं, सेम यही चीज तो बता रहे हैं। तो भगवत गीता को पढ़ने की यही कसौटी होनी चाहिए। यदि हम भगवत गीता से वास्तविक लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना होगा। और जो नहीं समझना चाहता है, वो वही व्यक्ति होगा जो अपने मनमाने ढंग से भगवत गीता को समझने का प्रयास करेगा। भगवत गीता ज्ञान का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद लाए, पढ़ डाला और मात्र शब्दकोश की सहायता से उसका अर्थ समझ लिया। इसी पर हम डिस्कशन कर ही रहे थे ना। जैसे कुछ लोग संस्कृत जानते हैं, तो मात्र संस्कृत आ जाने से कोई भी व्यक्ति गीता को नहीं समझ सकता। गीता का सार क्या है वो नहीं समझ सकता है। जैसे एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो वो कोई दूसरा धर्म ही मानते हैं, बट ही वॉज नॉट ब्लास्फेमिंग भगवत गीता पहले, लेकिन उनका कुछ और भी था। इस बार जब उनसे बात हुई तो वो कुछ और ही, मतलब उनकी बिहेवियर को देखकर मैं थोड़ा आई वाज सरप्राइज्ड। पहले उनको हरे कृष्णा बोलने में भी बहुत सोचते थे वो बट इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज ही इज फॉलोइंग सम प्योरिटी इन हिज लाइफ। तो वो कह रहे थे कि संस्कृत संस्कृत है ना भगवत गीता में, तो संस्कृत जानते हो? संस्कृत नहीं जान रहे हो तो जब तक तुम संस्कृत नहीं जान रहे हो तब तक तुम भगवत गीता कैसे समझोगे? भगवत गीता को समझने के लिए व्यक्ति को संस्कृत आना चाहिए। तभी तो श्लोक को पढ़कर उसका जो डीप मीनिंग है, अंदर का जो, बाहर बाहर से नहीं, अंदर का जो डीप मीनिंग है, तभी तो व्यक्ति समझ पाएगा। पर भगवान तो इस तरह से नहीं कह रहे। भगवान तो सिर्फ एकमात्र क्वालिटी बता रहे हैं भगवत गीता समझने की, क्या? कि व्यक्ति भगवान का भक्त होना चाहिए। अगर उसमें यह गुण है, तो वह भगवत गीता को आसानी से समझ सकता है, जो कि सभी भक्त समझ भी रहे हैं। प्रभु जी के ग्रुप में भी जो भी भक्त आते हैं, शायद कोई कोई ही व्यक्ति होगा जो संस्कृत जानते हो। मतलब संस्कृत में कुछ उन्होंने एमए बीए कुछ किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर क्या वे संस्कृत नहीं समझ रहे? अगर सॉरी, भगवत गीता नहीं समझ रहे? भगवत गीता नहीं समझ रहे होते तो प्रतिदिन कैसे दिख रहे होते जप में, कथा में? और अभी आप ये भी देख रहे होंगे, अभी प्रभु जी की क्लास नहीं हो रही है, तो खाली खाली सा नहीं लग रहा कुछ? आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ सेपरेशन विथ प्रभु जी एंड ऑल द डिवोटीज। बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, पता नहीं क्या। जैसे अभी प्रभु जी की जो श्रीमद् भागवतम की क्लास है, उसको भी जब सुन रहे थे, तो मुझे प्रभु जी की बहुत याद आ रही थी कि प्रभु जी की अभी लाइव क्लासेस तो हो नहीं रही। मैंने प्रभु जी को मैसेज भी किया था इस विषय में, तो ही सेड आई एम इम्प्रूविंग। एनीवेज, तो हाँ, ये बात समझने वाली है कि संस्कृत आए ना आए वो सब आगे की बातें है। फर्स्ट क्वालिटी शुड बी दैट अ पर्सन शुड बी अ डिवोटी। तो ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जो बाजार से व्यक्ति खरीद लाए, पढ़ डाला और माँ शब्द कोश की सहायता से उसका अर्थ समझ लिया। यह संभव नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो कृष्ण अर्जुन से यह कभी ना कहते कि यह विज्ञान लुप्त हो गया था। तो ये बात हमने समझी थी, विज्ञान लुप्त होने का अर्थ है भगवत गीता के ज्ञान का सार। ऐसा नहीं कि भगवत गीता गुम गई, उसका सार गुम गया, लुप्त हो गया।
भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण करने की आवश्यकता को समझना कठिन नहीं है। यदि हम वकील, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमें प्रामाणिक वकीलों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। किसी नए वकील को अनुभवी वकील का सहायक, अप्रेंटिस बनना पड़ता है। डॉक्टरी पढ़ने वाले व्यक्ति को इंटर्न, प्रशिक्षु बनकर लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर के साथ काम करना होता है। थोड़े हार्ड वर्ड लग रहे होंगे, पर देखिए इसका मतलब क्या है। सामान्य सी बात बताई जा रही है। कोई नया वकील है, न्यूफाइट, उसको कोई एक्सपीरियंस्ड जो लॉयर रहा है, उसका एक अप्रेंटिस बनना पड़ता है, मतलब उसका सहायक बनना पड़ता है। समझ रहे इस बात को? जो एक एक्सपीरियंस लॉयर है, वो नए, जो न्यूफाइट लॉयर है, उसका सहायक बनता है, उसको वकालत समझाने के लिए कि भाई वकालत में होता क्या है। डॉक्टरी, ऐसे डॉक्टरी कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, तो जो इंटर्न है, इंटर्न मतलब समझ रहे हो, जो नया न्यूफाइट बनकर लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर के साथ, तो वो जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर है, ऑलरेडी क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो ट्रेनिंग देता है औरों को, प्रैक्टिशनर, उसके साथ में उसको काम करना पड़ता है, तब जाके उसे अनुभव प्राप्त होता है। ये नहीं, अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात देना। नहीं तो लॉ, लॉ की जो बुक्स होती है, क्या वो बाजार में नहीं मिल रही? कितनी सारी बुक्स मिल जाएगी, डॉक्टरी की बुक्स मिल जाएगी। लेकिन क्या व्यक्ति अपने घर पर आकर वो बुक्स खरीद कर, क्या अपने आप से पढ़कर, मात्र पढ़ने से वो डॉक्टर बन जाता है या लॉयर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। उसको ट्रेनिंग लेनी होती है। किसी विषय का हमारे ज्ञान तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रामाणिक स्रोतों से उसे प्राप्त ना किया जाए। तो सेम वे, आध्यात्मिक ज्ञान तो, आपको ये चीज पता है, भौतिक ज्ञान तो एकदम निकृष्ट है, लेकिन उसको सीखने के लिए भी किसी क्वालिफाइड, किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की सहायता की जरूरत होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति सोच रहा है उसे अपने आप हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो वह है जिसको हम हमारी भौतिक बुद्धि से बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि शुरू में आप किसी व्यक्ति को भक्ति के विषय में बता रहे हैं, तो सबसे पहले उसको नाम जप करने की ट्रेनिंग दीजिए। वो अच्छे से नाम जप करे। अच्छे से नाम जप वह करने लगेगा, मतलब अच्छे से शुरू से आपने उसको ट्रेनिंग दे दी अच्छे से नाम जप करने की, तो आप देखेंगे धीरे धीरे नाम जपने से उसका शुद्धिकरण होगा। और फिर उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, जो भी शास्त्र का ज्ञान है, उसको पकड़ने की जो पावर है, वो बनने लगती है। इसी से एक बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा रियलाइजेशन नहीं है, ये किसी और का रियलाइजेशन है। तो अभी क्रिसमस था परसों, यहाँ पर परसों था, लेकिन वो जो डिवोटी हैं, लॉस एंजलिस में रहते हैं, उनके वहां पर क्रिसमस कल था। तब उन्होंने कहा था कि हाँ चैंटिंग वगैरह, मतलब वो डेली सुबह भक्तों के साथ में चैंटिंग कर रहे थे, 8-9 बजे ज्वाइन करते हैं, और भक्तों के साथ में वो चैंटिंग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, और यहाँ पर जो सुबह का टाइम है वो वहां का शाम का टाइम होता है, तो यहाँ के 8-9 मतलब वहां पर 6-7 के करीब का टाइम। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मेरे मॉर्निंग टाइम में ही अपने आप से चैंटिंग कर लूंगा, क्योंकि आई हैव टू गो फॉर अ मूवी। क्रिसमस, इट्स क्रिसमस, तो मुझे मूवी के लिए जाना होगा विथ माई लैंडलॉर्ड, वो भी जरूरी है, ये वो सारी चीजें। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने देखा चलो बढ़िया है, मतलब बढ़िया चैंटिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। और कृष्ण कथा भी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो और मेरे मना करने से मानेंगे भी नहीं। जाए देखो, जो जिस व्यक्ति को जो करना है उसकी इच्छा है करने की, तो हमारे बोलने मात्र से वो रुक नहीं जाएगा। उसकी इच्छा है तो वो उसको पूरा करेगा ही।
तो मैंने बोला ही नहीं उनको कि आपको, मैंने कुछ ही उनको कुछ भी नहीं बोला, आपको नहीं जाना चाहिए, ये तो माया की सेवा हुई, ये वो कुछ मैंने बोला नहीं। सो ही वेंट। तो आज सुबह उनका मैसेज आया कि हाँ मैं मूवी देखने गया तो था, पर वास्तव में वो खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे, वास्तव में वहां पर बैठना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। मेरा मन ही नहीं लग रहा था मूवी में, और मेरे तो सर में दर्द होने लग गया वहां पर बैठे रहने से। दिमाग ही नहीं लग रहा था मेरा मूवी में। और ये मैसेज पढ़कर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। आप देख रहे हैं इसका अर्थ, समझ रहे हैं आप? वे नाम जप कर रहे हैं, तो चाहे से उनको, ये हिंदी का लेक्चर तो वो समझेंगे भी नहीं। मैं ये बात खुलकर बता रही हूँ। आप भक्तों के लिए बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल सेट होता है ये। नाम जप वे कर रहे हैं, अब चाहे से उनको नाम की महिमा भी नहीं पता हो, ठीक है, वो जान रहे कि भगवान को कृष्णा इज प्लीज्ड व्हेन आई एम चांटिंग हिज नेम्स, ये सारी चीजें उनको पता है। पर चाहे से उनको पता नहीं है कि जो भी उनकी बुरी आदतें हैं वो उससे साफ होगी। पर फिर भी देख रहे हैं आप, नाम किस तरह से काम करता है। मैं खुद इस पर सोच रही थी कि ये इतने टाइम से नाम जप तो कर रहे हैं, और ऑफेंसलेसली ही इज चांटिंग। ऑफेंसलेसली का मतलब क्या है, शुरू से ही उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि आप एकदम अच्छे से बैठकर चैंटिंग करिए, और चैंटिंग करते टाइम मुंह से बोलना बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन एकदम बढ़िया होना चाहिए, और पूरा कंसंट्रेशन आपका सुनने में होना चाहिए। तो शुरू से ही उनको कभी मैंने बताया ही नहीं कि ढीला ढाला होके भी जब किया जा सकता है क्या। शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मुझे भी याद है जब मुझे पहली बार चैंटिंग के बारे में पता लगा था, तो मेरे दिमाग में पता है क्या था, हम चैंटिंग करने बैठे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम हिल भी नहीं सकते। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि हम चैंटिंग करते करते पानी भी पी सकते हैं, उबासी भी ले सकते हैं, या जो भी सारी चीजें हैं। मुझे बस लगा था चैंटिंग करने बैठे हैं, एकदम हिल भी नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इधर उधर कुछ भी, मतलब मुझे बस, मतलब शुरू से ऐसे देखा था कि जो योगी होते हैं वो इस तरह से तपस्या करते हैं, बैठ के ध्यान लगाते हैं, और कहीं भी इधर उधर नहीं देखते हैं। तो यही सारी चीजें मेरे दिमाग में फिट थी, दैट व्हेन आई एम चांटिंग, व्हेन आई एम सिटिंग, तो मुझे इस तरह से एकदम स्ट्रिक्ट होकर बैठना है, एंड आई हैव टू चांट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अगर कुछ गलती हो गई तो, मतलब ऐसा तो नहीं था कि कुछ गलत प्रभाव हो जाएगा, पर हाँ आई वॉज ऑलवेज कॉन्शियस कि मैं चैंटिंग करने बैठी हूँ, तो इस तरह से करना होता है। तो अब उनके दिमाग में भी ये चीज है, मतलब ऑफ कोर्स ही कैन ब्रीथ नाइसली, और इधर उधर तो देख ही सकते हैं, पर उनको मतलब ये चीज पता है कि मैं जब चैंटिंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ और काम नहीं कर सकता, अपना फोन मैं नहीं चला सकता, या मैं कुछ और साइड में काम नहीं कर सकता हूँ। व्हेन आई एम चैंटिंग, तो मुझे चैंटिंग ही करना है। अब बताइए, इस तरह से व्यक्ति योजना बनाकर नाम सुनने का प्रयास कर रहा है, तो ये ऑफेंसलेस चैंटिंग हुआ कि नहीं? और ये भगवान को कितना प्रसन्न करने वाला हुआ। जबकि वो माला अभी अभी से ही 4 माला करने लगे, 2 सुबह कर लेते, 2 शाम को कर लेते, कभी कभी 5 माला कर लेते मिलाकर। 4-5 माला ही कर रहे हैं, पर आप देख रहे हैं किस तरह से नाम काम कर रहा है। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मेरे तो सर में दर्द होने लग गया, मैं तो वहां पर बैठा बैठा ही नहीं जा रहा था मेरे से तो वहां पर। So I was very happy to hear his observation. तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, शुरू से ही व्यक्ति को नाम जपने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने 11 माला से, 11 नोट माला, 11 महामंत्रा से उन्होंने स्टार्ट किया था। मैंने उनको कुछ भी फिलॉसफी नहीं बताई, बुक रीडिंग तो अब करना उन्होंने स्टार्ट किया है। बट एज ही वॉज चांटिंग एटलीस्ट फॉर 1 मंथ कंसिस्टेंटली, तो चैंटिंग करने से प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण के कारण अब वो अच्छे से नॉलेज समझ पा रहे हैं। तो इट वाज रियली अमेजिंग। तो किसी विषय का हमारा ज्ञान तब तक परिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रामाणिक स्रोतों से उसे प्राप्त ना किया जाए।
ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। आगमा आग आगमनात्मक तथा निगमात्मक। निगमनात्मक। आगमनात्मक तथा निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि अधिक पूर्ण समझी जाती है। हम यह पूर्व धारणा कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मृत्य है, अतः मर्त्य है। अतः इसकी विवेचना अनावश्यक है कि मनुष्य किस प्रकार से मरते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? कि जो व्यक्ति है, अच्छे से पता है ये चीज कि आगे जाकर जो मनुष्य है उसको मृत्यु आएगी ही। तो अब इस पर विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य मरेगा कि नहीं मरेगा। ये बिल्कुल निश्चित है कि उसको मृत्यु आएगी आगे जाकर। वो कब आएगी वो निश्चित नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज अनसर्टेन, पर मृत्यु आएगी। यह सामान्यता स्वीकृत है कि स्थिति ऐसी ही है। निगमात्मक निष्कर्ष है, एक मिनट इसमें है ना कुछ वो है, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। सो लेट मी जस्ट टेक आउट द ओरिजिनल कॉपी। यस, ठीक है, सही है। जानसन महोदय एक मनुष्य है। निष्कर्ष यह है कि जानसन महोदय एक मनुष्य है, अतः वे मरते हैं। किंतु इस पूर्व धारणा तक किस प्रकार पहुंचा जाता है कि सभी मनुष्य मरते हैं? आगम आगमात आगमनात्मक विधि के मानने वाले इस पूर्व धारणा तक प्रयोग तथा निरीक्षण के आधार पर पहुंचना चाहते हैं। इस प्रकार हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि यह मनुष्य मरा, वह मनुष्य मरा, आदि आदि, और यह देखकर कि इस तरह अनेक मनुष्य मर गए, हम यह व्यापक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मनुष्य मरते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात समझ आ रही है? कैसे पता लगा कि हर कोई व्यक्ति मरेगा ही? पहले जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको देखकर, कि भाई पहले हमारे कुछ, जो क्या बोलेंगे, पहले हमारे दादा थे, परदादा थे, पर नाना थे, नाना थे, वो सब भी गए। तो अब आगे जो जाए, जो भी व्यक्ति आ रहा है वो जाएगा ही। तो यह देखकर अने इस तरह से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी मनुष्य मरते हैं। सभी ना सभी को किसी ना किसी दिन मृत्यु आएगी ही। किंतु इस आज्ञानात्मक विधि में एक बड़ा दोष यही है कि हमारा अनुभव सीमित होता है। देखिए, समझने वाली बात क्या है यहाँ पर। हम ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति है वो एक दूसरे की देखा देखी में, मतलब देख कर पता लगाया कि हर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, पर शास्त्र की बात तो वो नहीं समझ पाया ना, कि ये भौतिक जगत है और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सब कुछ ही यहाँ पर नष्ट होगा। सब कुछ यहाँ पर नाशवान है, कुछ भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। तो आगमनात्मक विधि का यही दोष है कि हम अपने सीमित अनुभव के अनुसार चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे पता नहीं, ये सुनने में आया था कि शुगर जो है वो मीठा खाने से होती है, पर अब पता नहीं, बीच में कहीं पर मैंने सुना था कि ये एक मिथ है कि सिर्फ मीठा खाने से ही शुगर या डायबिटीज होती है। पता नहीं, कुछ बता रहे थे व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उससे भी शुगर या डायबिटीज व्यक्ति को हो जाती है। तो अब जब व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, तो ये उसका आगमा आगमनात्मक विधि से उसने मतलब इस ज्ञान को प्राप्त किया।
कि हाँ, पहले लोगों को देखा कि भाई शुगर खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, इस वजह से डायबिटीज हो गई। तो अब आगे जो लोग डायबिटीज जिनको हो रही है वो मीठा खाने से हो रही है। मुझे नहीं पता ये कितना सच है कि नहीं, कि मीठा खाने के अलावा भी लोगों को डायबिटीज या शुगर होता है कि नहीं। पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हम इस बात को समझ रहे हैं। हो सकता है कि हमने ऐसा व्यक्ति कभी ना देखा हो जो मृत ना हो, किंतु हम अपने सीमित निजी अनुभव के आधार पर यह निर्णय दे रहे होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि नहीं, आप खुद बताइए। हमेशा, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। हमेशा हम हमारे आसपास लोगों को देख रहे थे कि ये लोग मर रहे हैं। पहले तो सुना था भाई बुढ़ापा जब आता है तब जाकर लोग मरते हैं, अब तो देख रहे जवानी में ही मर जाते हैं। कभी किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमारी हो गई, या वट एवर, कुछ भी इंसिडेंट हुआ और मर गए। सीढ़ी सीढ़ी से पैर फिसला गए। तो हमेशा हम क्या समझते थे, आत्मा, ठीक है पता था हम आत्मा है, पर फिर भी इतना मतलब कुछ ऐसे पता नहीं था इतना डीप में, इस वजह से हम हमारी पहचान इस शरीर से ही करते थे। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि अभी हम पूरी तरह से इस चेतना से मुक्त हो गए हैं, बट स्टिल बहुत अवेयरनेस है। मतलब ये तो बिल्कुल पता है कि भाई हम मरते नहीं है, लेकिन आप सोचिए पहले जब ये दिमाग में फिक्स था कि सब मर जाते हैं और हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हम खुद की पहचान इस शरीर से कर रहे थे, तो हमेशा एक भय नहीं रहता था। मुझे आपका नहीं पता है, पर मुझे बहुत भय रहता था। और मुझे किस बात का ज्यादा भय रहता था, कि मेरी उम्र निकल रही है, अब बहुत जल्द मेरा बुढ़ापा आ जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। इस तरह से मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स आते थे और मैं बहुत परेशान भी होती थी, एक बहुत फियर था मेरे मन में। तो ये हुआ आगमनात्मक विधि से ज्ञान को ग्रहण करना, जो हमारे सीमित अनुभवों से हम प्राप्त करते हैं। आसपास हमने देखा ये सब। लेकिन अब बताइए, जब शास्त्र सुनकर पता चला कि वास्तव में हम मरते नहीं हैं, और वास्तव में हम ऐसी स्थिति, ऐसे स्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जाने के बाद में हमें फिर कभी भी ना तो जन्म लेना होगा, ना मृत्यु आएगी, ना जरा ना व्याधि सताएगी। क्या कभी पता था हमें ये चीज? और आप ये चीज देख रहे हैं ना, जो भी लोग अभी हरे कृष्णा आपको करते हुए नहीं दिख रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग भक्ति, उसका एकमात्र कारण क्या यही नहीं है? वे अपने जो सीमित अनुभव है उससे ज्ञान अर्जित किए हुए हैं, और इस वजह से उनको ये चीज पता ही नहीं है कि वास्तव में ऐसा स्थान भी है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। पहली बात तो लोगों को ये भी पता नहीं है जन्म मृत्यु का चक्र चल भी रहा है क्या। बस मर जाएंगे तो हाँ चल जाएंगे, वहीं चल जाएंगे। काफी लोग तो आपको बोलते हुए मिलेंगे कि हाँ मरने के बाद हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कहाँ? सुना है आपने? ऊपर ऊपर चले जाएंगे बस। ऊपर कहाँ जाओगे? हवा में? So people are, they have no idea, they are blind about this topic. तो ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ, कि हमने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ऐसा कभी व्यक्ति देखा ही ना हो जो मरते ना हो, जो कभी मरता ही ना हो, किंतु हम अपने अनुभव, अपने सीमित निजी अनुभव के आधार पर यह निर्णय दे रहे होते हैं, क्योंकि वास्तव में भ्रांति मात्र है। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है और हमारी बद्ध अवस्था में अनेक दोष हैं। फलस्वरूप आगमनात्मक विधि सर्वदा पूर्ण नहीं होती, जबकि पूर्ण ज्ञान के स्रोत से निश्चित निगमनात्मक विधि पूर्ण होती है। वैदिक विधि ऐसी ही विधि है जिसमें व्यक्ति को
शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। एंड शास्त्र जो भी स्क्रिप्चर्स में जो भी नॉलेज है दैट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड नॉलेज, राइट एंड टेस्टेड। भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम जप करके काफी भक्त हैं, बहुत भक्त हैं जो भगवान की प्राप्ति किए हैं। और इसको हम हमारे सीमित अनुभव से तो कभी पता लगा ही नहीं सकते, पर शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों की बात स्वीकार करके जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो परम श्रेय की प्राप्ति करेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर सड़ेगा। यद्यपि भगवत गीता प्रमाण स्वरूप है, किंतु उसमें ऐसे अनेक उद्धरण हैं जो अत्यंत रूढ़िवादी प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये जो श्लोक है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम मतलब इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो हम इस श्लोक को कल डिस्कस करेंगे। वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।